हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा यूनिट सेकंड काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 है आज। ठीक है, हम अपने चैप्टर थर्ड मोशन इन ए प्लेन पर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। इसका हमारा चैप्टर नंबर 13 है। कल के लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा सर्कुलर मोशन उसके बारे में स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या पढ़ा था, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो क्या, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ही देखेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या आ जाता है, हमारा एंगुलर आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल वेलोसिटी जो हमने लीनियर वेलोसिटी है वो हमने पहले पढ़ चुकी है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखेंगे कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और जो हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर का आज का फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर पे। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते, थीटा से। क्या किससे डिनोट करते, थीटा से। क्या था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इसको क्या, इसकी डेफिनेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या, हमारी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, जो हमारी सिंपल वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी थी, वो क्या थी, हमारी रेट ऑफ चेंज इन ओनली डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे वहां पे। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो क्या करेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखेंगे। ठीक है, तो क्या, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन लिखेंगे तो हमारे क्या आएगा, इसको किससे डिनोट करें हम, ओमेगा से डिनोट करें। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमारा थीटा है। ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम, टाइम के साथ चेंज लेंगे। तो ये क्या होगी, हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्या होगी, हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, देखो यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या आएगी हमारी, क्या है, डी थीटा बाई डी टी है। तो थीटा क्या हमारा एंगल, इसकी यूनिट क्या थी हमारी, रेडियन। रेडियन। टाइम की क्या होती है हमारी, सेकंड। तो यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होगी। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन की बात करेंगे। देखो, अब हमारे ऊपर थीटा एंगल, ये क्या होता है, हमारा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या रेडियन, इसकी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारा। ठीक है, नीचे क्या है, सेकंड। टाइम है, टाइम का क्या होता है हमारा डायमेंशन, टी। तो इसका जो डायमेंशन की बात करेंगे उसको क्या आएगा हमारा, t-1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं m0 l0 t-1। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन के बाद ये भी क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी क्या बताते हैं, हमें डायरेक्शन बताती है सिंपली। तो ये क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन भी हम किससे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी के हेल्प से इसकी डायरेक्शन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है हमारा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब देखो हमारा जो वेलोसिटी हमने पहले पढ़ी थी, लीनियर वेलोसिटी दो होती है हमारी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। देखो वो कैसे होती है, हमने क्या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमारी दो टाइप की होगी। कितनी, दो टाइप की होगी हमारी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी क्या होगी हमारी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखो अब ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का क्या मतलब होता है हमारा, क्या निकालते हैं, टोटल पूरे पाथ के लिए निकालते हैं कि फाइनल वो कहाँ, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, वो कहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारी ओमेगा,
वो क्या हो गया हमारे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसने, मतलब फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट कितना किया और इनिशियल कितना था। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस आपको पता है कि इसके लिए होता है एट इंस्टेंट के लिए होता है। ठीक है, एट इंस्टेंट टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो उसको किस में लिखते हैं हम, डेरिवेटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये क्या होती है हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, और क्या होता है देखो, इसमें हमने एक डायमेंशंस की बात की थी। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या आया था हमारा t-1। आपको पता है इसका डायमेंशन सेम कैसा होता है हमारा, जो फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसका जो डायमेंशन होता है दोनों का क्या होता है हमारा सेम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है 1/t होती है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा t-1, इसका क्या आएगा डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा जो इसका डायमेंशन होगा एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या होगा सेम एज फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। ठीक है, जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी होती है उन दोनों में हमारा क्या रिलेशन होता है। तो जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, v से डिनोट करते थे, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको किससे डिनोट करते हैं हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो हमने मान लिया जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। ठीक है, उसकी क्या है ओमेगा क्या होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, क्या होगी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है। देखो कैसे, क्या है ये सर्कुलर पाथ, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे हमारा मूव कर रहा है। मान लिया वो टाइम टी पे पॉइंट ए पे है। ठीक है, एट टाइम टी कहाँ पे वो पॉइंट ए पे है, उसने टी प्लस डेल टी मतलब डेल टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर की, वो पॉइंट कहाँ पे आ गया बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये क्या है हमारा आर है, उसने ये डिस्टेंस किया है डेल आर डिस्टेंस उसने कवर की डेल टी टाइम। ठीक है, तो थीटा भी क्या होगा हमारा डेल थीटा क्या होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है देखो ओमेगा क्या होता है हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होगी हमारी डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी। ये क्या हो गया हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहां से हम डेल थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा ओमेगा इंटू में डेल टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। देखो अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम डेल थीटा निकालें तो क्या निकाले स्मॉल टाइम के लिए निकाल रहे तो उसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है, तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहां से तो क्या आएगा हमारा उसका क्या आर्क क्या हमारी डेल आर डिवाइड बाई डेल टी, यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा अगर हम डेल आर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से वेक्टर भी नहीं लगाते हम। ठीक है, आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा डेल थीटा इंटू डेल टी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम डेल थीटा की वैल्यू हमारे पास है, डेल थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास इंटू ओमेगा इंटू डेल टी, क्या करेंगे इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा देखो डेल आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से डेल आर इज इक्वल टू किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, सो देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा आर्क डिवाइड बाय रेडियस, यहाँ पे टाइम ना क्या आएगा रेडियस आएगा। ठीक है, क्या आएगा रेडियस आएगा। ठीक है, ये रेडियस यही होता है ना हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा को क्या लिखते हैं एल बाई आर लिखते हैं ना, आर्क डिवाइड बाय रेडियस ये लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डेल आर डिवाइड बाई आर आएगा, तो डेल आर की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी डेल थीटा इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे डेल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो डेल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, डेल थीटा की क्या वैल्यू हमारी डेल थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा ओमेगा इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो डेल आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा डेल टी इंटू में क्या था हमारा आर।
ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया डेल आर डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। टाइम को हम इसके रिस्पेक्ट में नीचे ले आए, क्या बचा हमारे पास ओमेगा इंटू आर, ठीक है। अब आपको पता है देखो क्या होता है, ये हमारा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आर ये क्या, हम इसको क्या लेते हैं, जो हमारा डेल आर है वो क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताता हमें, लीनियर वेलोसिटी देगा ना, क्या देगा हमारे, लीनियर वेलोसिटी v देगा, ठीक है, v। तो यहां से v किसके इक्वल आएगी, हमारी ओमेगा इंटू आर के इक्वल आएगी, ठीक है। किसके इक्वल आई, हमारी ओमेगा इंटू आर के लिए, क्योंकि ये क्या, अगर हम इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लेंगे, डेल टी टेंस टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या किसकी होती है, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमें देखो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, हमारे रिलेशन ही निकालना था किसमें, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में, क्या आ गया हमारे यहाँ पे रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये क्या हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हम इनकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। हमको क्या पता है, ओमेगा और आर की डायरेक्शन पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या देगा हमें, वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर में हमें क्या, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।